हेलो फ्रेंड्स। आज यूपी पुलिस का कल रात में ट्वीट आया था कि वैकेंसी उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी बताई हैं और ये भी बताया है कि अप्रैल एंड तक जो है वैकेंसी क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, अध्याचन उनको प्राप्त हो गया है। अध्याचन क्या होता है कि जैसे आप सभी जगह से रिक्रूटमेंट में बोलते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, कितने पोस्ट खाली हैं, तो सब लोग देते हैं। उसके बाद उसको कलेक्टिव डाटा मिला के फिर वो बोर्ड को भेज दिया जाता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड को। तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। तो जो बेबी स्टेप है, जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो अध्याचन होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। तो अध्याचन के थ्रू उन्हें प्राप्त हुआ, तो उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट से उन्होंने जानकारी दी। तो जो पोस्ट है पुलिस का, टोटल 28,138 पोस्ट उन्होंने बताया है। पुलिस में सब आता है, जैसे एसआई है, जेल वार्डन है, उसके बाद पुलिस में आरक्षी पुलिस था, पीएसी था, जो भी मतलब वैकेंसीज हैं। उसको मैं ऐसा करता हूँ कि पहले आप लोगों को वैकेंसी बता देता हूँ किस में कितनी वैकेंसियाँ हैं। और इस बार कुछ अच्छा भी चीज़ उन्होंने किया है जो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे एसआई, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर जो होता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर जैसे इस बार कांस्टेबल में जिनका हुआ, जैसे मेरा कांस्टेबल में हुआ है, तो मैं 20 से 25 साल में एसआई बनूंगा। अगर नॉर्मली जैसे कांस्टेबल रहता हूँ तो पहले कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनूंगा, 3 फिफ्टी मिलेगी, फिर वहाँ से 10 साल में हेड कांस्टेबल और 10 साल में 15 साल में एसआई उसके बाद। तो टोटल 20 से 25 साल लग जाएगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन से, मेरा रिकॉर्ड सही रहा तो। और ये एग्ज़ाम अगर मैं निकाल लिया तो डायरेक्ट मैं एसआई बन जाऊंगा। तो फिर उसका प्रमोशन, जैसे जितना बड़े पोस्ट पर होंगे आप ना, उतना आपका प्रमोशन और तेज़ गति से होता है। छोटे पोस्ट से ऊपर जाने से थोड़ा प्रमोशन धीरे होता है। जैसे एसआई डायरेक्ट हुआ है, उसका इंस्पेक्टर बनने का कम टाइम लगेगा। और जो पुलिस एसआई बना है फिर वो इंस्पेक्टर बनना है, तो एसआई से इंस्पेक्टर का उसका जो टाइम स्पैन है वो ज़्यादा लगेगा। तो यही मतलब इन लोगों का कुछ ऐसे करके नियम है। तो यूपीएसआई का 4,543 पोस्ट आया है, जिसमें मुझे लगता है कि 20% फीमेल के लिए लोग रिजर्व करेंगे। अब ये उन्होंने कुछ डिटेल नहीं बताया, बट 4,543 पोस्ट यूपीएसआई के लिए आई है। वैसे सिपाही की बात की जाए, कांस्टेबल की बात की जाए, तो उसमें टोटल 19,220 पोस्ट है। जिसमें अगर क्रमानुसार मैं अगर बात करूँ तो पीएसी का 9,837 पोस्ट है। यूपीएसएसएफ जो अभी नया वो गठन किया गया है हाल ही में, कुछ साल पहले, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी वैकेंसी है। पिछले पिछले बार में तो केवल आरक्षी पुलिस की आई थी, सिविल पुलिस की आई थी। तो ये अच्छा पोस्ट है यूपीएसएसएफ। इसका 1,341 पोस्ट है। और पीएसी महिला बटालियन, इस बार 3 महिला बटालियन बनाई जाएगी, जो कि बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में 3 जगह जो फीमेल पीएससी जो है बटालियन बनाई जा रही है। जैसे अभी क्या था कि रनिंग हुई, 15 पीएससी है हमारे यहाँ, तो 15 में से 12 में रनिंग हुई थी कांस्टेबल की, 3 जगह इनका रेडियो ऑपरेटर का या इन सब का रनिंग हो रहा था। तो ऐसे ही 3 और पीएससी बनाई जाएंगी मुझे लग रहा है, फीमेल के लिए अलग से। तो उसकी जो पोस्ट है फीमेल पीएससी महिला बटालियन की, वो 2,282 है। और सिविल पुलिस जो आरक्षी पुलिस है, 3,245 पोस्ट है। हालांकि इस वाले में बचेगा तो 2-4-5 हज़ार वो भी जोड़ेंगे, मेडिकल में कुछ लोग बाहर होंगे या नहीं लेंगे तो वैसे लोगों का है। बाकी आर्म्ड पुलिस जो है, ये भी पीएससी के थ्रू आता है शायद, 2,444 पोस्ट है इसका। और घुड़सवार घुड़सवार का भी 71 पोस्ट है। घुड़सवार में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी नौकरी है। आप घोड़ा निकालने ऐसे ड्यूटी करने गए, जैसे अभी कुंभ में क्या था कि घुड़सवार का ये लोग घुड़सवार थे, वो ड्यूटी कर रहे थे। तो अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, इसमें कुछ मांगेगा तो नहीं, आप चाहेंगे उसके बाद घुड़सवारी वो खुद ही सिखा देंगे। अंग्रेज़ों के ज़माने पे ये चला आ रहा है, वही चीज़ें अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, घुड़सवार का बहुत उपयोग है नहीं। तो बाकी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 71 पोस्ट लाया है, तो ठीक है, इसमें जिसका हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए समय मिलेगा और पोस्ट के लिए। बाकी इनकी ड्यूटी ऐसा नहीं है कि 14 घंटे 15 घंटे सिविल पुलिस जैसे लगेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी जेल वार्डर की जो वैकेंसी है, 2,833 वैकेंसी है। इसका जो है अलग से एग्ज़ाम होगा, इसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। और जितना मैंने बताया वैकेंसी सब जो है अप्रैल लास्ट में आएगी। और अप्रैल लास्ट में आएगी 2025 में, 2026 अप्रैल मई तक इनका वो है कि हमको ज्वाइनिंग दे देना है, या एटलीस्ट फाइनल लिस्ट दे देना है, लास्ट तक ज्वाइनिंग देंगे। अगले साल चुनाव रहेगा स्टार्टिंग में। तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये है कि
1 साल में हम इसको जो है कंप्लीट करा लेंगे। चुनाव भी है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, 1 साल में करा लेंगे, 1.5 साल में करा लेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब रही बात की सबसे प्रॉब्लम तो जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मेरे समय अगर जैसे मेरा 10,000 रैंक था, मैंने बहुत तैयारी नहीं किया था, टीचर वीचर का एग्ज़ाम था, बट ये दरोगा और पुलिस दोनों एक साथ होता तो मैं तैयारी करता। तो जैसे मेरा जनरल में अभी 10,000 रैंक आया है, मैंने डब्ल्यूएस से भरा था, बट फाइनल लिस्ट में 10,000 रैंक के आसपास है, तो मैं और पढ़ता 2-3 हज़ार के आसपास रैंक जरूर आ जाता। तो एसआई अगर रहता उस समय तो एसआई में मेरा हो गया रहता, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अभी क्या है कि अगर हम लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो ट्रेनिंग के मिड में एग्ज़ाम होगा, तो 4-5 महीने में, 6 महीने में लगभग एग्ज़ाम होने की संभावना है। फॉर्म मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो जा ही सकता है। तो ट्रेनिंग में बीच में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो ट्रेनिंग में भाई सुबह से शाम तक इतना थका देता है कि उसके बाद शरीर थक जाती है और आदमी पढ़ते ही सो जाता है खाना खाने के बाद। तो ये घंटे 2 घंटे मैं अगर पढ़ भी लूँगा, 2 घंटे या मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि जो बहुत हार्डकोर आदमी की एकदम भाई उतना करने के बाद भी पढ़ ले रहा है, तो वो उसका 4 घंटे से अधिक नहीं पढ़ पाएगा। एक जो बाहर बैठा है 12 घंटे पढ़ रहा है, तो भाई कंपटीशन तो अनफेयर हम लोगों के लिए हो ही जाएगा। वैकेंसी या तो ऐसे लाते कि भाई ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम कराते, तो चलो ठीक है भाई, जॉब के साथ थोड़ा पढ़ना आसान है, कम से कम थकान नहीं होगी, दौड़ना और ट्रेनिंग में उतना थकान नहीं होगा शरीर का, भले वो 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी करा ले, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा अब हम लोगों के लिए जिनका हो गया वो ये है कि भाई कैसे करें, तो भाई जिसने निकाला है उसका सब ठीक ही है। जीएस को, हिंदी को रिवाइज़ करते रहिए। रीजनिंग तो ऐसा है कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आधे घंटे डेली प्रैक्टिस मारिए, अच्छा चीज़ है, जिसका हुआ है उसकी अच्छी रीजनिंग होगी तभी हुआ है। मैथ का मेन है, मैथ में भाई प्रैक्टिस 2 घंटे 4-4 घंटे कम से कम रहेगी, तब जाके एसआई के लिए बात बन पाएगी। तो यही चीज़ें हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, अब जैसा भी है। बाकी जो लोग नहीं हुआ है, जिन लोगों का नहीं हुआ है या मेरिट आउट हो गए, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है भाई कि एसआई आई है, आप जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। कांस्टेबल और एसआई का कंपैरिजन किया जाए तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए जिसने पुलिस दिया होगा सबको पता है, सिलेबस कवर किया ही होगा, मूल विधि, थोड़ा सा पॉलिटी, यही एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी वही चीज़ें रहेंगी। आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए। बहुत टीचर अभी कोर्स लाएंगे, बैच लाएंगे, आपको बैच लेना भी है तो प्रैक्टिस बैच लीजिए, किसी भी टीचर का प्रैक्टिस बैच लीजिए। अभी मैंने देखा कि आते गगन प्रताप वीडियो बनाने लगे कि भाई ये वो, अब ठीक है, बैच बेच रहे हैं, जिसको लेना है ले, जिसको ना लेना है ना ले। 6 महीने में कौन सा आदमी फिर से सिलेबस कवर करेगा पता नहीं। प्रैक्टिस बैच है तो अच्छी बात है। मैंने देखा बुक कॉम्बो भी बेच रहे हैं कि भाई रीजनिंग और मैथ का बुक कॉम्बो है, तो ठीक है, अगर कॉम्बो है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी करें वो बेस्ट चीज़ है। आप प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, करिए वही चीज़। बुक लीजिए या टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, उसका मॉक टेस्ट दीजिए। मैथ जो है, मैथ का अलग से क्वांट फॉर एसएससी या क्वांट फॉर पुलिस का कुछ ऐसे सेक्शन है टेक्स्ट बुक में, तो जाके लगाइए। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस करना। भाई कांस्टेबल तो चलो 60,000 वैकेंसी थी, अब ये 4,543 पोस्ट और 60,000 में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 15 गुना वैकेंसी थी इसके कांस्टेबल में। जितने कांस्टेबल हैं ये लोग भी रहते तो 15 में से एक ही लोग का सिलेक्शन होता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, अभी जैसा है पढ़ने का मैंने अभी पुलिस के लिए बनाया था और इस बोला था यही आप फॉलो करिए, आप एसआई भी वो कर सकते हैं। तो जिसको स्ट्रेटजी देखना है तो वो जाकर देख सकता है। बाकी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि चलिए हिंदी के लिए आदित्य ले लीजिए, मैथ्स है, पढ़िए, रिवीजन करिए, कुछ उसमें गलत क्वेश्चन है तो आप खुद ही वो पढ़ेंगे थियरी तो आप क्वेश्चन उसका सही कर लेंगे। आदित्य हिंदी। और जीएस के लिए कोई भी बुक हो, आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, नहीं किया है तो किसी कहीं से कर लीजिए। एमसीक्यू की बुक ले लीजिए जिसमें जीएस का हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू हो एक ही बुक में, तो वैसी बुक ले लीजिए, एमसीक्यू वाला बहुत इनफ है। करंट अफेयर्स आपके ऊपर है, मैं तो बिना पर करंट अफेयर्स पढ़े जाता हूँ हर एग्जाम में, मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। बाकी आप अपना अपना है, बहुत लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी रहता है। बड़ी वैकेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता, बट छोटी वैकेंसी में एक ही क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का भाई आप रीजनिंग फॉर एसएससी टेक्स्ट बुक का सेक्शन जाइए, तो उसमें 75 डेज़ हार्ड चैलेंज होगा, आप उसको लगा लीजिए। उसके अलावा
2-4 चैप्टर जो है स्टेटमेंट वाले, कि ये अजम्पशन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स एंड एक्शन वाले, ये सब चैप्टर हैं। थोड़े से 2-4 ठो अलग से कहीं से पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिए यूट्यूब पे। बाकी रीजनिंग वहाँ से हो जाएगा, हिंदी होएगा, जीएस होएगा, बाकी बचा मैथ। मैथ के लिए क्या करिए कि आप मैथ फॉर एसएससी का एक टेस्ट सीरीज होगा टेक्स्ट बुक में, वहाँ से आप जाइए, उसमें जाएंगे तो 75 डेज हार्ड चैलेंज होगा, उसको जाके बस लगाते रहिए। एक बार फिनिश करिए, 2 बार फिनिश करिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार फिनिश करेंगे आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा करेंगे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है एसआई में, और एसआई टारगेट करिए, पुलिस तो आराम से निकल जाएगा। देखिए पुलिस अभी 60,000 लोग निकल गए हैं, जो लोग भी यूपी के उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अभी 60,000 लोग निकले हैं, तो वो 60,000 तो अब नहीं है, तो उनके बाद वाले जो हैं वही कंपटीशन में रहेंगे। तो अच्छे 60,000 तो भाई निकल गए, जिन्होंने दिया था जो टॉप के 60,000 थे वो तो ले लिए जॉब। अब जो वैकेंसी अगर आई भी है, अगर 19,220 आई है, तो इसका कंपटीशन लेवल कम रहेगा, क्योंकि 60,000 वो निकल गए, उनके बाद वाले बचे हैं उन्हीं में कंपटीशन है। तो अब 19,000 और लोग होंगे, 220। दरोगा भी है, उसमें भी लोग जाएंगे, तो भाई 30,000 वैकेंसी, 30,000 लोग जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस में होगी फिर पुलिस में भरेगा, लेकिन दरोगा में जो है सब पुलिस वाले भरेंगे। तो भाई बहुत सारे लोग हैं, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है एसआई में तो भाई काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, भले समय कम मिलेगा, लेकिन कुछ बंदे होंगे जो टॉप 1000 टॉप 2000 वाले हैं, उनका भाई ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई कहीं चला जाता है। प्रैक्टिस की बात है, 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जिसने जीएस और हिंदी और रीजनिंग पढ़ा है, इसमें कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा। मेन मैथ का जो प्रैक्टिस है 40 क्वेश्चन में, चलिए जो प्रैक्टिस कर रहा है 40 में 40 कर लेगा। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जिसका अच्छा है कॉन्सेप्ट, जिसने पहले पढ़ा है, ट्रेनिंग के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, वो भी 40 में 30 कर लेगा। ऐसा नहीं है केवल फार्मूला देख के जाए, वो भी अगर लाइफ में प्रैक्टिस किया है, बढ़िया 1,000 रैंक में भी आया है, तो वो कर लेगा। तो कुछ कंपटीशन मान के चलिए कि 4,000 4,500 में 1,000 लड़के तो ये ट्रेनिंग वाले ही रहेंगे, बाकी 3,500 लोग बाहर के रहेंगे। तो ऐसे ही बाकी और कोई नोटिफिकेशन आती है, सब अप्रैल लास्ट में वो संभावित है। बाकी और कुछ आता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाकी जो अभी पिछली वैकेंसी है इसमें अभी मेडिकल बचा हुआ है, तो मेडिकल अगर मेरा होता है, जहाँ भी जैसे भी होता है, तो मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेडिकल में जितना प्रोसेस है। देखिए रनिंग का, DVPST का, मैंने वहाँ से अपना यूट्यूब बनाया तो चीज़ें बनाई हैं, तो वहाँ से तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल मैंने अनुभव बताया है, रनिंग का भी बताया, उसका भी, DVPST का भी बताया। अभी मेडिकल होगा उसका भी अनुभव बता दूंगा। रिटेन का बाकी तो बताइए, आपको आप बोलेंगे तो उसके लिए भी कुछ बना ही दिया जाएगा। तो मैंने इसलिए बनाया कि जो अगली वैकेंसी आएगी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा था, मैं अपने से बता दिया। मैं किसी से पूछ के बताता तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाता, बट अपना मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं बता दिया। तो ऐसे ही आगे भी जैसे ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग की भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। एक सीरीज चालू करूँगा, ट्रेनिंग डे 1, ट्रेनिंग डे 2 करके। देखता हूँ कैसा चलता है। बाकी टीचिंग में भी मेरा वो है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा पढ़ाने का भी कंटेंट चालू करूँ। लेकिन वो अब क्या है कि ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद ही वो चीज़ें पॉसिबल हैं। वहाँ पे बैरक में तो वो बनाने देंगे नहीं, तो उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो उसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, न हो न निराश करो मन को। दुख की घड़ी है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो नए नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी टफ है भाई। कंपटीशन जो दे रहे हैं उनका थोड़ा देते देते थोड़ा सा हो गया है, उनको पता है चीज़ें कैसे आती हैं। नए लोगों को तो और मार्केट में बैच करने जाएंगे, फिनिश करते करते सिलेबस एग्ज़ाम आ जाएगा। मैंने सीजीएल में यही गलती की, मेरा मेंस नहीं निकला। 22 और 23 में दोनों में बैच लिया था कि बैच ले लूँगा, सिलेबस ख़त्म करते करते एग्ज़ाम आ जाता था। क्या आदमी प्रैक्टिस करे? तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करिए। जिसका सिलेबस फिनिश है 90% 99% ऐसे लोग ही निकलेंगे जिनका सिलेबस अभी ख़त्म है, वो प्रैक्टिस करेंगे बस अब से। और जो अभी से सिलेबस ख़त्म करने का सोच रहा है, मैथ भाई 6 महीने लग जाता है। तो बाकी आप लोग समझदार है, कंपटीशन लेवल आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो पढ़ते रहिए, होपलेस नहीं हुई है।
एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एक की करेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरे की करेंगे तीसरा निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पेसिफिक है आईएएस या पीसीएस का कर रहे हैं तो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है और बहुत ऐसे हाई लेवल है। आप करते रहिए, वनडे एग्ज़ाम में है, रनिंग वाले में है तो जीडी भी दे रहे होंगे, बाकी चीज़ें भी दे रहे होंगे, तो करते रहिए। मेरा जीडी निकला था, मैं उसमें रनिंग नहीं गया था, यूपी पुलिस निकला, तो ऐसे होता है। तो उस क्लच का सभी एग्ज़ाम निकलेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और दिल्ली पुलिस भी मेरा निकला था, उस समय मैं रनिंग करने नहीं गया था, मेरे पास रिजल्ट होगा आप कहेंगे तो उसका लगा सकता हूँ। तो ऐसे निकलता है, तो फिर क्लच में एक टाइप में एग्ज़ाम निकलते जाते हैं। तैयारी करिए, आपका भी क्लच में निकलते जाएगा, फिर जहाँ भाग्य होगा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी पढ़ते रहिए। आपके अंदर फायर है, आप सेटिस्फाई नहीं है तो आगे और चीज़ें आप लोग अचीव करते जाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर भले ना करें। बाकी धन्यवाद, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद।